जय श्री हरि विष्णु, जय सप्तऋषि। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाद्रपद मास की पावन ऋषि पंचमी की व्रत कथा। यदि आपने कभी सोचा है कि पूर्वजों और ऋषियों की कृपा से हमारा जीवन कैसे पवित्र और सफल हो सकता है, तो ये कथा आपके हृदय को अवश्य छू जाएगी। तो कृपया इस पावन कथा को अंत तक सुने और यदि कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाद्रपद मास का प्रत्येक दिन अपने भीतर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व लिए रहता है। इस मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। यह दिन उन सप्तऋषियों को समर्पित है जिन्होंने अपने तप, ज्ञान और त्याग से मानव समाज का मार्गदर्शन किया। सप्तऋषि कौन है? महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि जमदग्नि, महर्षि गौतम और महर्षि विश्वामित्र। ये सातों ही हैं सप्तऋषि। इन्हीं के सम्मान में यह व्रत किया जाता है। कहते हैं कि जो भी स्त्री या पुरुष पूरे भाव और श्रद्धा से ऋषि पंचमी का व्रत करता है, उसके जीवन से संचित दोष नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर था। नगर का नाम तो कालांतर में लुप्त हो गया, परंतु वहाँ धर्म और संस्कार की धारा बहती थी। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पिता अत्यंत धार्मिक, माता श्रद्धावान और उनकी एक कन्या। कन्या बचपन से ही पवित्र और सरल थी, किंतु अनजाने में कभी कभी उसने मासिक धर्म के दिनों में शास्त्र वर्जित कार्य कर डाले। समय बीता, उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद भी अनजाने में कुछ अशुद्धियां जीवन में प्रवेश कर गई। मृत्यु के उपरांत जब उस कन्या की आत्मा यमलोक पहुंची, तो उसे दुखदायी योनियों में भटकना पड़ा, क्योंकि स्त्रियों के मासिक धर्म के दिनों में शुचिता का पालन न करना और नियमों की अवहेलना करना पाप माना जाता है। उस कन्या के माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। वे सोचने लगे, हमारी बेटी ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसे यह यात्रा क्यों मिल रही है। तब एक दिन वे एक महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा ने ध्यान मगन होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्री के पापों का प्रायश्चित केवल ऋषि पंचमी व्रत से ही संभव है। यदि तुम्हारा कुल इस व्रत को धारण करेगा तो तुम्हारी पुत्री की आत्मा पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएगी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे जीवन भर ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे। महात्मा ने उन्हें ये व्रत करने की विधि बताई। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना, भूमि पर गोबर से मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषियों का आवाहन करना, सप्तऋषि की मूर्ति या प्रतीक रखकर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, दिन भर व्रत रहकर रात्रि में कथा श्रवण करना। ये सब सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। पहले ही वर्ष जब उन्होंने ऋषि पंचमी व्रत किया तो रात्रि में ब्राह्मण की पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में सप्तऋषि उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे साध्वी, तुम्हारी पुत्री का पाप नष्ट हो गया है। ऋषि पंचमी का व्रत जो भी स्त्री या पुरुष करता है, वे सभी सांसारिक पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। ये सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति ने कृतज्ञता से आंसू बहाए। उनकी पुत्री की आत्मा भी स्वप्न में आकर बोली, माता पिता, आज मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं देवलोक की ओर जा रही हूँ। उस घटना के बाद से उस नगर और गांव में ऋषि पंचमी का व्रत का प्रचार हो गया। स्त्रियां विशेष रूप से इस व्रत को करने लगी। कहा जाता है कि यह व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही प्रभावी है। धीरे धीरे इस व्रत की महिमा पूरे देश भर में फैल गई। लोगों ने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया। बहुत समय पहले विदर्भ देश में विदेह नामक राजा राज्य करता था। वे धर्मपरायण, प्रजावत्सल और दानी था। उसके राज्य में हर ओर सुख शांति थी। लोग एक दूसरे की सहायता करते थे और धार्मिक अनुष्ठान प्राय होते रहते थे। राजा की पत्नी महारानी सुमित्रा अत्यंत सात्विक और धर्मनिष्ठा से युक्त थी। उनके महल में रोज वेद पाठ होता, साधु संत आते और धर्म सभाएं होती। यद्यपि राजा और रानी धार्मिक कार्यों में लीन रहते, परंतु महारानी के मन में एक गहरी पीड़ा थी। वे थी संतानहीनता। उनका विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। वे रोज देवताओं से प्रार्थना करती, तप करती, दान देती, परंतु फल नहीं मिलता। राजा ने भी अनेक यज्ञ करवाए, संतों का आशीर्वाद लिया, फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
एक दिन वन से गुजरते हुए राजा और रानी ने एक तेजस्वी ऋषि को देखा। ऋषि तपस्या से दमक रहे थे। राजा और रानी ने दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद मांगा। रानी की आंखों से आंसू देखकर ऋषि बोले, माता तुम्हें संतान क्यों नहीं है? रानी रोते हुए बोली, महाराज हमने सब कुछ किया पर संतान का सुख नहीं मिला, कृपया कोई उपाय बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, महारानी पिछले जन्म में आपने मासिक धर्म के दिनों में अशुद्ध होकर पूजा और गृह कार्य किए। उस पाप का फल इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। यदि आप संतान चाहती हैं तो आपको और आपके पति को ऋषि पंचमी का व्रत श्रद्धा से करना होगा। ऋषि की आज्ञा से राजा और रानी ने भाद्रपद शुक्ल पंचमी का व्रत करने का निश्चय किया। उस दिन सुबह स्नान कर उन्होंने पवित्र वस्त्र धारण किए। भूमि पर गोबर से मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषि का चित्र स्थापित किया। पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। पूजन के बाद दोनों ने पूरे दिन उपवास किया और रात्रि में सप्तऋषियों की कथा सुनी। व्रत के पूर्ण होने पर उसी रात रानी को स्वप्न आया। स्वप्न में सप्तऋषि प्रकट हुए और कहने लगे, हे रानी तुम्हारे पूर्व जन्म के दोष अब नष्ट हो गए हैं, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी ने उस पुत्र का नाम सुदर्शन रखा। पुत्र बड़ा होकर पराक्रमी और धर्मपरायण हुआ। सुदर्शन बाल्यकाल से ही वेद और शास्त्रों में निपुण हो गया। उसमें माता पिता के प्रति गहरी भक्ति थी। वे प्रतिदिन गुरुजनों और साधुओं की सेवा करता था। राज्य की प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। सभी लोग कहते थे ये सब ऋषि पंचमी व्रत का ही फल है। जब रानी की संतान प्राप्ति की कथा गांव-गांव में फैली तब सभी स्त्रियों ने ऋषि पंचमी का व्रत करना शुरू कर दिया। विशेषकर वे स्त्रियां जो संतान की इच्छा से रखती थी या जिनके जीवन में कोई विघ्न था, वे ये व्रत करके सुख और शांति पाने लगी। कहा जाता है कि एक स्त्री ने इस व्रत से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, दूसरी ने गरीबी से मुक्ति पाई और तीसरी ने संतानहीनता से छुटकारा पाया। ऋषि पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि समाज को स्वच्छता, शुचिता और स्त्री पुरुष दोनों के लिए पवित्र जीवन जीने का संदेश देता है। स्त्रियां इस दिन व्रत करके पापों से मुक्त होती हैं और पुरुष इस व्रत से अपने कुल को शुद्ध बनाते हैं। इस व्रत से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भाद्रपद मास का समय था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। पिता का नाम मधुसूदन और माता का नाम सावित्री था और उनकी एकमात्र पुत्री संध्या। मधुसूदन दीनहीन थे। दिन भर वे खेतों में दूसरों का काम करते और बदले में अनाज के कुछ दाने पाते। घर में रोज 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन था। सावित्री माता ईश्वर भक्त थी। वे प्राय तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाती और भजन गाती। उनकी बेटी संध्या भी माता के साथ बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करती। संध्या अब युवावस्था में पहुंच चुकी थी, परंतु निर्धनता के कारण उसका विवाह करना असंभव प्रतीत हो रहा था। गांव के लोग व्यंग्य करते तो माता पिता के हृदय में पीड़ा और गहरी हो जाती। सावित्री अक्सर रोते हुए तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे भगवान हमारी बेटी का भी सुहाग बनाओ, उसे अच्छा वर मिले। हम निर्धन हैं परंतु आपकी शरण में हैं। एक दिन संध्या नदी से जल भरकर लौटी तो देखा कि उनके कुटिया के बाहर एक वृद्ध संत बैठे हैं। चेहरे पर तेज, नेत्रों में करुणा और वाणी में मधुरता थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और जल से उनके पांव धोकर आसन दिया। मधुसूदन ने अपने घर की अल्प सामग्री से ही संत का सत्कार किया। संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे दुख को देख रहा हूँ। तुम्हारी बेटी के विवाह की चिंता तुम्हें खाई जा रही है। ये सुनकर दंपत्ति रो पड़े और कहने लगे, महाराज हम निर्धन हैं, पर बेटी को बिना विवाह के कैसे रख सकते हैं? कृपया कोई मार्ग दिखाइए। संत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा दुख केवल ऋषि पंचमी व्रत से ही दूर होगा। इस व्रत को श्रद्धा से करो, सप्तऋषि की पूजा करो। कन्या भी इस व्रत में सम्मिलित हो, तुम देखोगे सब संकट मिट जाएंगे। मधुसूदन और सावित्री ने संत के चरणों में प्रणाम किया और व्रत करने का संकल्प लिया। ऋषि पंचमी का दिन आया। सुबह सुबह संध्या ने नदी में स्नान किया। माता पिता ने भी स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। उन्होंने मिट्टी से सप्तऋषियों के छोटे छोटे प्रतिरूप बनाए। पुष्प, अक्षर, दीप और जल अर्पित किया। जितना भी थोड़ा अनाज घर में था उससे ही भोग बनाया और पूजा में अर्पण किया।
पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा और रात्रि में सप्तऋषियों की कथा सुनी। उस रात जब संध्या हुई तो उसे स्वप्न में सप्तऋषि दिखाई दिए। उनके मुख से दिव्य वचन निकले, बेटी, तेरे माता पिता ने श्रद्धा से व्रत किया है, अब तेरे विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। तुझे एक योग्य वर मिलेगा जो तुझे सुख और सम्मान देगा। सुबह संध्या ने अपने स्वप्न की बात माता पिता को बताई। वे अचंभित हुए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों में गाँव में समाचार फैला कि पड़ोसी राज्य से एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार यहाँ विवाह हेतु कन्या ढूंढ रहा है। उनका पुत्र विद्वान, सुशील और धर्मपरायण था। जब वे संध्या को देखने आए तो उसका रूप, शील और भक्ति देखकर तुरंत विवाह के लिए सहमत हो गए। सावित्री और मधुसूदन के लिए ये किसी स्वप्न से कम नहीं था। ऋषि पंचमी के व्रत का फल कुछ ही समय में प्रकट हुआ। संध्या का विवाह धूमधाम से हुआ। गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि निर्धन परिवार की कन्या को इतना योग्य वर कैसे मिला। विवाह के बाद संध्या अपने पति के घर गई और वहां भी धर्म और भक्ति का दीप प्रज्वलित किया। वे गृह लक्ष्मी बनकर परिवार में सुख और समृद्धि ले आई। संध्या की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, ऋषि पंचमी व्रत का चमत्कार है। निर्धन परिवार की कन्या को इतना सुंदर और योग्य वर मिला। इसके बाद गांव की हर स्त्री ने ये व्रत करना आरंभ कर दिया। धनवान हो या निर्धन, सबने ये व्रत सम्मान श्रद्धा से किया। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में मालती नामक स्त्री रहती थी। वे रूपवती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसका मन सांसारिक भोगों में अधिक रमा रहता था। मालती अपने मासिक धर्म के दिनों में भी शुचिता का ध्यान नहीं रखती। गृह कार्य करती, देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करती और पूजा पाठ में सम्मिलित होती। धीरे धीरे उसके जीवन में पापों का बोझ बढ़ने लगा। समय बीता और एक दिन मालती की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमदूतों द्वारा पकड़कर यमलोक ले जाई गई। यमराज ने उसके पापों का लेखा देखा और कहने लगे, हे मालती, तूने शास्त्र वर्जित आचरण किया है। तेरे पाप का दंड है। तू अनेक योनियों में जन्म लेगी और कष्ट भोगेगी। मालती भयभीत होकर रोने लगी। वे चित्कार करने लगी, हे प्रभु, क्या मेरे लिए कोई प्रायश्चित नहीं? क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? उसी समय वहाँ सप्तऋषि प्रकट हुए। उनके दिव्य आभा से यमलोक प्रकाशमान हो गया। उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अनजाने में पाप किए हैं। यदि इसके कुलजन या कोई शुभ चिंतक हमारे व्रत का पालन करे तो यह पाप से मुक्त हो सकती है। यमराज ने सर झुकाकर उत्तर दिया, ऋषियों की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोच्च है। मालती की एक पुत्र थी, कुमुदनी। जब उसे अपनी माता की पीड़ा का समाचार मिला तो उसने निश्चय किया कि वह अपनी माता की मुक्ति हेतु ऋषि पंचमी व्रत अवश्य करेगी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन कुमुदनी ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, सप्तऋषियों का पूजन किया, पुष्प अर्पित किए, दीप प्रज्वलित किया और पूरे दिन उपवास किया। रात्रि में कथा श्रवण किया और माता की मुक्ति की प्रार्थना की। उसी रात कुमुदनी की माता मालती के स्वप्न में दर्शन हुए। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तेरे व्रत से मेरा उद्धार हो गया। अब मैं पाप बंधन से मुक्त होकर देवदूतों के संग स्वर्गलोक को जा रही हूँ। तूने माँ पुत्री के रिश्ते को सार्थक कर दिया। कुमुदनी ने ये सुनकर आंसू बहाए और सप्तऋषियों को बार बार प्रणाम किया। इस घटना ने पूरे नगर को प्रभावित किया। लोगों ने समझा कि ऋषि पंचमी व्रत केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति और पाप प्रायश्चित का भी साधन है। नगर की स्त्रियां एकत्रित होकर कहने लगी, देखो, व्रत की शक्ति से मालती जैसी पापग्रस्त आत्मा भी मुक्त हो गई। यदि हम भी श्रद्धा से ये व्रत करेंगे तो हमारे परिवार, पितृ और कुल देवता सभी प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे नगर के हर घर में ऋषि पंचमी का व्रत होने लगा। इस तरह से संतान सुख के लिए करती, पुरुष अपने कुल की शुद्धि के लिए। लोग मानने लगे कि ये व्रत पितृदोष, स्त्री दोष और अनजाने में किए हुए पापों का नाश करता है। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन नगर का सबसे पावन दिन बन गया था। बहुत समय पहले हिमालय के तलहटी में एक प्रसिद्ध गुरुकुल था। गुरु का नाम अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया थी। गुरुकुल में सैकड़ों बालक वेद शास्त्र और नीति का अध्ययन करते थे। गुरुजी बालकों को न केवल शिक्षा बल्कि आचरण और सदाचार की शिक्षा भी देते थे। वे कहते थे, बेटा, केवल विद्या ही नहीं, शुद्ध आचरण और पवित्र जीवन ही सच्चा धन है। एक दिन गुरुकुल की एक शिष्य ने अज्ञानवश गंभीर भूल कर दी। उसका नाम था शरण। शरण का मासिक धर्म से पीड़ित बहन रसुला होने पर भी घर के कामों में लगी रही।
शरण ने लापरवाही से उसके हाथ का भोजन खा लिया और फिर उसी हाथ से पूजा की सामग्री भी उठा ली। ये कार्य धर्मशास्त्र के अनुसार दोषजनक था, पर शरण को उस समय इसकी गंभीरता का ज्ञान नहीं था। जब गुरु जी को ये बात पता चली तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा शरण, तेरा ये कार्य तुझे और तेरे परिवार को पाप का भागी बना देगा। अनजाने में भी किया गया पाप जीवन में कष्ट लाता है। शरण घबराकर गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अज्ञानी हूँ, कृपया कर कोई उपाय बताइए जिससे मेरा अपराध धुल जाए। गुरु जी ने करुणा से उसे उठाया और कहने लगे, बेटा चिंता मत कर, इस पाप से मुक्ति का एकमात्र उपाय है भाद्रपद शुक्ल पंचमी का व्रत। तू और तेरी बहन दोनों मिलकर सप्तऋषियों की पूजा करो, पूरे दिन उपवास रखो, कथा सुनो और प्रार्थना करो। ऋषियों की कृपा से तेरे समस्त दोष दूर हो जाएंगे। निर्धारित दिन पर शरण और उसकी बहन ने व्रत किया। वे प्रातःकाल नदी में स्नान कराए, मिट्टी से सप्तऋषियों के प्रतिरूप बनाए, दीप पुष्प और नैवेद्य अर्पित किए। पूरे दिन दोनों ने उपवास रखा। रात्रि में उन्होंने गुरु जी से ऋषि पंचमी की कथा सुनी और भक्ति भाव से प्रार्थना की। उस रात शरण को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा सप्त ऋषि दिव्य ज्योति से प्रकट हुए हैं। वे कहने लगे, बेटा शरण, तेरी श्रद्धा भक्ति पूर्ण व्रत से तेरा अपराध धुल गया है। अब तू निश्चिंत होकर धर्म मार्ग पर चल। तेरे परिवार पर कभी कोई पाप का कलंक नहीं रहेगा। सुबह शरण ने ये स्वप्न गुरु जी को सुनाया। गुरु जी प्रसन्न होकर बोले, यह व्रत वास्तव में जीवन की शुद्धि का महान साधन है। इस घटना के बाद गुरुकुल के सभी शिष्यों ने संकल्प लिया कि वे भी हर वर्ष ये व्रत करेंगे। गुरु जी ने सभी को समझाया, ऋषि पंचमी केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जो इसे करता है वे पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। समय बीता। शरण ने गुरु जी से शिक्षा पूरी की और बड़ा होकर एक महान आचार्य बना। उसने अपने जीवन भर ऋषि पंचमी व्रत का पालन किया और सैकड़ों लोगों को इसका महत्व समझाया। उसके उपदेश से समाज में स्वच्छता, शुद्धता और धर्म का प्रकाश फैला। लोग उसे आदर से ऋषि भक्त, शरणाचार्य कहकर पुकारने लगे। प्राचीन समय में विदेह नामक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम था वीरसेन। राजा धर्मप्रिय और व्रजावत्सल थे, किंतु अचानक उनके राज्य पर भयंकर अकाल पड़ गया। फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी, पशु मरने लगे, लोग भूख प्यास से तड़पने लगे, नगर में रोग फैलने लगे और चारों ओर दुख का वातावरण छा गया। राजा वीरसेन अत्यंत दुखी होकर बोले, हे प्रभु, ये कैसा कष्ट है? क्या मैंने कोई भूल की है जिसके कारण मेरी प्रजा दुखी है? एक दिन राजमहल में एक तेजस्वी ऋषि पधारे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में अकाल और महामारी फैल रही है। कृपया कर इसका कारण बताइए और समाधान भी बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, तेरी प्रजा शुद्ध आचरण का पालन नहीं कर रही। स्त्री रजस्वला धर्म का पालन नहीं करती। लोग अनजाने में पाप कर बैठते हैं। इसी कारण राज्य में पितृदोष और अकाल उत्पन्न हुआ है। ऋषि ने आगे कहा, इस दोष का एक ही उपाय है, ऋषि पंचमी का व्रत। यदि पूरे राज्य की स्त्रियां, कन्याएं और पुरुष श्रद्धा से ये व्रत करेंगे तो सभी पाप धुल जाएंगे और राज्य पर फिर से सुख समृद्धि बरसेगी। राजा ने तुरंत मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाकर आदेश दिया, इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन पूरा राज्य व्रत करेगा। हर घर में सप्तऋषियों की पूजा होगी। निर्धारित दिन आया। राजमहल से लेकर झोपड़ी तक हर घर में सुबह स्नान कर पूजा की तैयारी हुई। लोगों ने मिट्टी से सप्तऋषियों की प्रतिमा बनाई, दीप, धूप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किए। राजा वीरसेन ने स्वयं अपनी रानी और परिवार के साथ उपवास रखा। उन्होंने प्रजा के बीच जाकर कथा सुनाई और सबको व्रत के महत्व की शिक्षा भी दी। व्रत पूरा होने के बाद अद्भुत घटना घटी। रात में पूरे आकाश में बादल छा गए। सुबह होते ही वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो उठी, नदियां भर गई, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे, पशु पक्षी आनंदित हो उठे। राज्य की प्रजा ने उल्लास के साथ राजा को धन्यवाद दिया और सप्तऋषियों को प्रणाम किया। उस दिन से विदेह राज्य में हर वर्ष ऋषि पंचमी व्रत पर बड़ा आयोजन होने लगा। लोग इस दिन उपवास रखते, कथा सुनते और 7 ऋषियों की स्तुति करते। राजा वीरसेन ने घोषणा की, यह व्रत केवल स्त्रियों या ब्राह्मणों का ही नहीं बल्कि सबका है। जो कोई भी इसे करता है वे अकाल, रोग और पाप से मुक्त होता है। समय के साथ ये पर्व पूरे राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव बन गया। गांव-गांव में मेले लगते, नदी तालाबों के किनारे लोग एकत्रित होते, गुरुजन कथा सुनाते और महिलाएं गीत गाती, बच्चे भी सीखते। सप्तऋषि हमारे धर्म और जीवन की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। एक छोटे से गांव में
सुहागवती नामक विधवा स्त्री रहती थी। उसका पति बहुत पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था। घर में केवल उसकी बहू गौरी थी जो अभी नवविवाहिता थी। सुहागवती मेहनत करके अपना और बहू का पालन करती थी। वे खेतों में काम करती, दूसरे के घर चक्की पीसती और श्रम से जीवन चलाती, किंतु उसकी मनोकामना थी मेरी बहू सुखी रहे, उसका जीवन कष्ट में ना हो। गौरी भली थी पर उसे धर्मशास्त्र की जानकारी नहीं थी। रजस्वला के दिनों में वे अनजाने में घर के कामों में लग जाती। एक बार उसने भूल से देवताओं की मूर्ति को छू लिया और उसी हाथ से भोजन बना दिया। उसमें सुहागवती ने टोका नहीं, क्योंकि वे भयभीत थी कि कहीं बहू नाराज न हो, परंतु उसके मन में गलानी रहने लगी, अरे हमने पाप कर दिया, कहीं इस कारण हमारे घर पर संकट ना जाए। कुछ ही दिनों बाद गौरी बीमार पड़ गई। वे दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी। डॉक्टरों और वैद्यों ने बहुत इलाज किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सुहागवती रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरी बहू को बचा लो, उसकी बीमारी कहीं हमारे अनजाने पाप का परिणाम तो नहीं। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। सुहागवती ने उनके चरण पकड़कर अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने ध्यान लगाया और कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे घर में अज्ञानवश रजस्वला धर्म का उल्लंघन हुआ है। उस पाप को मिटाने के लिए ऋषि पंचमी व्रत ही उपाय है। उन्हें विस्तार से व्रत की विधि समझाई। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को नदी में स्नान करो, सप्तऋषियों की पूजा करो, दिन भर उपवास रखो और कथा सुनो। इससे तुम्हारे घर का दोष मिट जाएगा और गौरी स्वस्थ हो जाएगी। निर्धारित दिन आ गया। सुहागवती और गौरी दोनों ने मिलकर व्रत किया। सुबह नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मिट्टी से सप्तऋषियों की मूर्ति बनाई। दीप, धूप, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित किए। दोनों ने पूरे दिन उपवास किया और रात्रि में कथा सुनी। उन्होंने प्रार्थना की, हे सप्तऋषियों, यदि हमने अनजाने में कोई पाप किया हो तो क्षमा करें, हमारे घर को सुख शांति दे। उस रात गौरी को स्वप्न आया। सप्तऋषि प्रकट हुए और कहने लगे, बेटी, तेरे व्रत और प्रार्थना से तेरा पाप धुल गया है। कल से तू स्वस्थ हो जाएगी और तेरे घर में समृद्धि आएगी। सुबह उठते ही सचमुच उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। सुहागवती ने सभी स्त्रियों को बुलाकर ये कथा सुनाई और कहा, बहनों, ये व्रत स्त्रियों के लिए अमृत तुल्य है। ये हमारे पापों को मिटाता है और घर में सुख शांति लाता है। गांव की हर स्त्री ने निश्चय किया कि वे हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये व्रत अवश्य करेगी। धीरे धीरे ये व्रत पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। बहुत समय पहले सागरपुर नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वे धर्मप्रिय था, परंतु व्यापार के कारण अक्सर समुद्र यात्रा करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुधा। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते और भगवान में आस्था रखते थे। एक बार धनपाल ने बड़ी यात्रा का संकल्प किया। जहाज में बहुमूल्य वस्तुएं भरी और अपने साथ कई नौकर भी ले गया। रवाना होने से पहले सुधा ने कहा, स्वामी, यात्रा शुभ हो, लेकिन आप जल्दी लौट आना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। जहाज समुद्र में काफी दूर निकल गया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। भयंकर आंधी तूफान उठकर खड़ा हो गया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि जहाज डगमगाने लगा। नाविक घबरा गए। कुछ ने कहा, ये सब हमारे पाप का फल है, कोई दोष अवश्य हुआ है। तभी समुद्र देवता क्रोधित हुए हैं। धनपाल भी भयभीत होकर सोचने लगा, हे प्रभु, हमने कौन सा अपराध किया। उसी रात जहाज पर धनपाल को स्वप्न आया। उसमें सप्तऋषि प्रकट हुए और कहने लगा, व्यापारी, तेरे घर में अज्ञानवश रजस्वला धर्म का उल्लंघन हुआ है। तुम स्वयं तो धर्म प्रिय है, पर तेरी पत्नी ने अनजाने में दोष किया है। इस कारण तुझे समुद्र में संकट झेलना पड़ रहा है। यदि तू और तेरी पत्नी मिलकर ऋषि पंचमी व्रत करेंगे तो ये संकट दूर हो जाएगा और तू सुरक्षित घर लौट आएगा। उधर नगर में सुधा भी दुखी थी। उसे स्वप्न में वही सप्तऋषि दर्शन देकर बोले, बेटी, तू ऋषि पंचमी का व्रत कर, तेरे व्रत से तेरे पति का संकट दूर होगा। सुधा ने प्रातः काल उठकर ये बात अपनी सखियों को बताई। फिर भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन आते ही उसने स्नान कर सप्तऋषियों की पूजा की। पूरे दिन उपवास रखा और श्रद्धा भक्ति से कथा सुनी। उसी दिन समुद्र में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जहाँ लहरें जहाज को डुबाने वाली थी, वहाँ अचानक शांति छा गई। हवा रुक गई, बादल छट गए और जहाज स्थिर हो गया। नाविक चकित रह गए। धनपाल ने मन ही मन प्रार्थना की, हे सप्तऋषियों, ये आपकी कृपा है। मेरी पत्नी के व्रत और आपकी करुणा से मेरा जीवन बच गया। कुछ ही दिनों के बाद जहाज सुरक्षित नगर लौट आया। धनपाल को देखकर सुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने मिलकर सप्तऋषियों को धन्यवाद दिया और संकल्प लिया, अब हम हर वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे। अपने बच्चों और पूरे परिवार को भी ये परंपरा देंगे।
धनपाल ने नगर के लोगों को भी ये कथा सुनाई। तब से सागरपुर नगर में ये व्रत विशेष रूप से मनाया जाने लगा। धनपाल अपने जीवन में और भी धनी बन गया, पर उसने सदैव कहा, धन या व्यापार से बड़ा धन है धर्म। ऋषि पंचमी का व्रत हमें पापों से मुक्त करता है और जीवन के संकटों से बचाता है। जो इसे करेगा वे कभी समुद्र जैसी गहरी मुसीबत में नहीं डूब सकता। एक गांव में रामू नामक किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। रामू मेहनती था, पर कई वर्षों से उसके खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। बार बार सूखा पड़ जाता, कभी कीड़े फसल खराब कर देते, कभी तूफान से सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। उधर उसने साहूकार से कर्ज लिया था। ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो गया कि वे बेचारा बेचैन रहने लगा। रामू अक्सर सर पकड़कर बैठ जाता और कहने लगता, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी? क्या मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा? सीता भी चिंतित रहती, पर वे धैर्य बंधाती। स्वामी, निराश मत होइए, कहीं न कहीं से कोई उपाय अवश्य मिलेगा। बच्चे भूख से रोते तो सीता का हृदय पिघल जाता। गांव वाले भी दया दिखाते, पर कोई ठोस मदद नहीं कर पाते। एक दिन गांव में एक वृद्ध ऋषि पधारे। रामू और सीता उनके पास गए और अपने दुख सुनाए। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, बेटा, केवल मेहनत से सब कार्य नहीं होते। कभी कभी अज्ञानवश किए गए पाप जीवन में बाधा बन जाती है। तुम्हारे घर में भी रसला धर्म का पालन ठीक से नहीं हुआ, इसे पितृदोष और दुर्भाग्य बढ़ गया है। लेकिन चिंता मत करो, यदि तुम श्रद्धा से ऋषि पंचमी व्रत करोगे तो तुम्हारा पाप मिट जाएगा और सुख समृद्धि लौट आएगी। रामू और सीता ने ऋषि के चरण पकड़कर धन्यवाद किया। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार भाद्रपद शुक्ल पंचमी को व्रत अवश्य करेंगे। दिन आया, सीता ने सुबह नदी में स्नान किया। रामू ने भी शुद्ध आचरण से पूजा में भाग लिया। दोनों ने मिट्टी से सप्तऋषियों की मूर्ति बनाई, दीप जलाया और पुष्प, फल, धूप अर्पित किए। दिन भर उपवास किया, कथा सुनी और प्रार्थना की। हे सप्तऋषियों, हमारी दरिद्रता और पाप दूर कर दीजिए, हमारे बच्चों को सुखी जीवन दे। व्रत के बाद अद्भुत परिवर्तन हुआ। उस वर्ष रामू के खेत में भरपूर वर्षा हुई। फसल इतनी लहलहाई कि गांव के लोग चकित रह गए। धान, गेहूं, दाल और सब्जियां सब खूब उपजी। रामू ने कर्ज चुकाया और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया। गांव वाले कहने लगे, ये सब ऋषि पंचमी व्रत का ही फल है। सप्तऋषि की कृपा से ही रामू का जीवन बदल गया। रामू और सीता ने मिलकर गांव की स्त्रियों और पुरुषों को बुलाया और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, हमने समझा है कि जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, धर्म भी आवश्यक है। ऋषि पंचमी का व्रत हमें अदृश्य दोषों से मुक्त करता है। जिस घर में ये व्रत होता है वहाँ दरिद्रता और कष्ट नहीं टिकती। उस दिन से पूरा गांव ये व्रत करने लगा। गांव में सुख शांति फैल गई और सभी लोग संपन्न हो गए। प्राचीन समय में विदर्भ देश का राजा विक्रांत बड़ा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। उसकी पुत्री का नाम था रत्नावली। वे रूपवती, गुणवती और विद्या में निपुण थी। राजा उसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु एक बात उसे खटकती थी। रत्नावली चाहे जितनी सुंदर हो, उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई रोग बना रहता। कभी सर दर्द, कभी बुखार, कभी शरीर में पीड़ा। राज्य वैद्य और तांत्रिक अनेक उपाय करते, पर लाभ नहीं होता। राजकुमारी उदास होकर कहती, पिताजी, मैं सब सुख भोग रही हूँ, परंतु ये निरंतर रोग और दुख मेरे जीवन को नीरस बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य पाप मुझे सता रहा है। राजा चिंतित रहता। उसने कहा, बेटी, अवश्य ही कोई कारण है, हम सत्य की खोज करेंगे। एक दिन राजमहल में कश्यप ऋषि पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और राजकुमारी की पीड़ा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाया और फिर कहा, राजन, ये केवल साधारण रोग नहीं, ये तुम्हारी पुत्री के पूर्व जन्म का पाप है। पिछले जन्म में यह एक स्त्री थी। रसला के दिनों में इसने शास्त्र विहित नियम का पालन नहीं किया। अज्ञानवश उसने रसोई का काम किया और देव पूजन में भी सम्मिलित हुई। उस दोष के कारण अब ये जन्म भर रोग और कष्ट भोग रही है। राजा घबरा गया। भगवान, क्या इसका कोई निवारण है? तो ऋषि ने कहा, हाँ, अवश्य है। यदि ये श्रद्धा से ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो इसके पूर्व जन्म का पाप धुल जाएगा और ये सुखमय जीवन पाएगी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन आया। राजकुमारी ने प्रातः काल गंगा स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किया और सप्तऋषियों की पूजा का संकल्प लिया। उसने स्वयं अपने हाथों से सप्तऋषियों की मूर्तियां बनाई, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। पूरे दिन निराहार रहकर कथा सुनी और प्रार्थना की। हे सप्तऋषियों, यदि मैंने पूर्व जन्म में पाप किया है तो मुझे क्षमा करें। आपकी कृपा से मेरा जीवन रोग मुक्त और सुख में हो। व्रत पूर्ण होते ही राजकुमारी को अजीब सी हल्की फुल्की अनुभूति हुई, जैसे शरीर से बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे
उसके सारे रोग दूर हो गए। राजमहल में हर्ष फैल गया। राजा ने बड़े उत्सव से धन्यवाद दिया और कहा, ये सब ऋषि पंचमी व्रत का चमत्कार है। राजकुमारी रत्नावली स्वस्थ और प्रसन्न होकर भविष्य में एक धर्मात्मा राजा से विवाह कर सुखी जीवन बिताने लगी। राजा विक्रांत ने आदेश दिया कि राज्य की सभी स्त्रियां भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये व्रत करें। उन्होंने स्वयं प्रजा को कथा सुनाई और कहा, इस व्रत से केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का कल्याण होता है। ये पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करता है और जीवन में समृद्धि लाता है। धीरे धीरे पूरा राज्य ऋषि पंचमी व्रत का पालन करने लगा। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था श्रीधर और पत्नी का नाम था अनुसुईया। दोनों वेदांग में निपुण थे, परंतु धन संपत्ति बिल्कुल नहीं थी। ब्राह्मण का जीवन तो धर्म, जप और पूजा में बीतता, परंतु पेट भरने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती। कभी अन्न न मिलता, कभी मिल जाता। अक्सर पड़ोस वाले उनका तिरस्कार करते और कहते, ये ब्राह्मण तो सदैव भूखे ही रहते हैं, इनसे क्या लाभ। अनुसुईया ये सब सहकर भी धैर्य रखती थी, लेकिन कभी कभी आंसू छलक पड़ते और पति से कहती, स्वामी आपके ज्ञान और धर्म का कोई सम्मान नहीं करता, हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। ये देखकर मेरा हृदय टूट जाता है कि हमारे पाप ही हम इस दशा में ले आए हैं। श्रीधर शांत स्वर में कहते हैं, देवी धैर्य रखो, ईश्वर जब चाहेगा हमारी दशा सुधर जाएगी। एक दिन नगर में एक तेजस्वी महात्मा पधारे। श्रीधर और अनुसुईया उनके पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने ध्यान कर कहा, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता केवल भाग्य नहीं है, बल्कि अज्ञानवश किए गए पाप का परिणाम है। पिछले जन्म में अनुसुईया ने रसला धर्म का उल्लंघन किया था। उस दोष के कारण आज तुम्हें तिरस्कार और निर्धनता सहनी पड़ रही है, परंतु समाधान है ऋषि पंचमी व्रत। यदि तुम दोनों मिलकर श्रद्धा से ये व्रत करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और सम्मान, धन और सुख प्राप्त होगा। भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन आया। श्रीधर और अनुसुईया ने प्रातः काल स्नान किया। अनुसुईया ने 7 ऋषियों की मूर्तियां बनाई और धूप दीप से पूजा की। दोनों ने पूरे दिन उपवास रखा और कथा सुनी। संध्या को ब्राह्मण दंपति ने प्रार्थना की, हे सप्तऋषियों, यदि हमने कभी भूल की है तो हमें क्षमा करें और हमारा जीवन सुधारे। उसके बाद उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अचानक नगर के राजा ने ब्राह्मण श्रीधर को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मुझे स्वप्न में सप्तऋषियों ने आदेश दिया कि तुम्हें राजपुरोहित बनाया जाए। तुम्हारा सम्मान और वेतन अब राज्य द्वारा सुनिश्चित होगा। ये सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति भाव विभोर हो गए। अब उनके घर में सुख समृद्धि और यश भर गया। जो लोग पहले उनका तिरस्कार करते थे, अब वही लोग उनके चरण स्पर्श करते। नगर में चारों ओर चर्चा होने लगी। ऋषि पंचमी व्रत के प्रभाव से निर्धन ब्राह्मण श्रीधर राजपुरोहित बन गए। अनुसुईया ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, बहनों, ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, यह दृश्य पापों को मिटाकर परिवार में सुख, समृद्धि और सम्मान देता है। आप सब भी इसे अवश्य करें। एक छोटे से नगर में सुमित्रा नाम की स्त्री रहती थी। उसका स्वभाव बहुत शांत, धर्मपरायण और सेवा भाव से भरा हुआ था। पति हरिदत्त एक व्यापारी था और 2 छोटे बच्चे थे। सुमित्रा का जीवन सादगीपूर्ण था। वे नित्य भगवान की पूजा करती और निर्धनों की सेवा भी करती। नगर की स्त्रियां उसे आदर से साध्वी सुमित्रा कहती। एक वर्ष व्यापारी हरिदत्त का जहाज समुद्र यात्रा पर गया, लेकिन बीच रास्ते में तूफान आया और जहाज डूब गया। हरिदत्त और उसके साथी बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार लौटे, परंतु व्यापार का सारा धन और माल नष्ट हो गया। अब परिवार पर संकट छा गया। उधर दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। सुमित्रा की रातें जाग जाग कर बीतती। उसका हृदय चिंता और दुख से भरा रहता। सुमित्रा रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे घर पर इतना संकट क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अदृश्य पाप मुझे सताता है? इसी बीच नगर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने सुमित्रा को देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन के संकट का कारण पिछले जन्म में किया गया दोष है। तुमने कभी रसला के दिनों में धर्म का उल्लंघन किया था। उस पाप का परिणाम आज तुम्हारे परिवार पर संकट के रूप में है, परंतु चिंता मत करो। यदि श्रद्धा से ऋषि पंचमी व्रत करोगी तो संतान और परिवार की रक्षा होगी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन आया। सुमित्रा ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण की और 7 ऋषियों की पूजा का संकल्प लिया। उसने अपने बच्चों को पास बिठाया और कहा, बेटा, आज का दिन हमारे जीवन का मोड़ है। यदि हम श्रद्धा से पूजा करेंगे तो सभी संकट दूर हो जाएंगे। पूरे दिन उपवास करके उसने कथा सुनी। फिर सप्तऋषियों के समक्ष नतमस्तक होकर बोली, हे ऋषियों, यदि मैंने कभी भूल की हो तो मुझे क्षमा करे, मेरे परिवार की रक्षा करे और मेरे संतान को दीर्घायु दे।
व्रत समाप्त होते ही बच्चों के रोग स्वतः मिटने लगे। कुछ ही दिनों में वे स्वस्थ हो गए। हरिदत्त को भी व्यापार में फिर से सफलता मिली। उसका जहाज समुद्र में सुरक्षित पहुंचा और उसे 2 गुना लाभ हुआ। सुमित्रा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वे कहने लगी, ये सब सप्तऋषियों की कृपा और ऋषि पंचमी व्रत का प्रभाव है। सुमित्रा ने नगर की स्त्रियों को बुलाया और कहा, बहनों, मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है कि ऋषि पंचमी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं। ये परिवार की रक्षा करता है, संकटों को दूर करता है और संतान को सुखी बनाता है। आप सब भी इसे श्रद्धा और भक्ति से करें ताकि आपके घर में भी कभी दुख न आए। नगर की सभी स्त्रियां प्रभावित हुई और उन्होंने व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा नगर सुख समृद्धि से भर गया। प्रिय भक्तजनों, आज हमने सुनी भाद्रपद मास की पावन ऋषि पंचमी व्रत कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करें तो हमारे अदृश्य पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सप्तऋषियों की कृपा से न केवल घर परिवार सुरक्षित होता है, बल्कि समाज में सम्मान और दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए हे श्रद्धालु भक्तों, आप भी इस पवित्र व्रत को करें, अपने घर में कथा सुने, सप्तऋषियों की पूजा करें और जीवन को पवित्र बनाएं। याद रखिए, ऋषि पंचमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। सप्तऋषि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से भरा रहे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पावन प्रसंग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सप्तऋषि, जय ऋषि पंचमी।